हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बच्चों के दांत निकलते समय आपके मन में किस किस तरह के सवाल उठते हैं। मैं आज उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब बच्चों का टीथिंग फेज स्टार्ट होता है तब से लेकर जब बच्चों का पूरे दांत निकल जाते हैं तब तक, जब टीथिंग फेज कंप्लीट होता है तब तक आपके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे बच्चों के अंदर टीथिंग फेज स्टार्ट कब होगा, क्या साइन एंड सिम्टम बच्चों के अंदर हो सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि अब बच्चों के अंदर दांत निकलना शुरू होने वाले हैं। किस तरह की परेशानियां बच्चों के अंदर आ सकती है जब बच्चों के दांत निकलते हैं, जब उनका डेंटेशन पीरियड होता है, या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप उनकी हेल्प कर पाएँ। अंत में मैं एक होम्योपैथी रेमेडी के बारे में भी बताऊँगा। वैसे तो जो टीथिंग फेज़ है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट कई बच्चों के अंदर जो सफरिंग है, जो पेन है, जो इरिटेबिलिटी है, जो सिम्टम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मैं एक होम्योपैथी रेमेडी के बारे में आप एक बताऊंगा जो सिम्टम को 80% तक रिड्यूस कर देगी और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, अब बच्चे को धीरे धीरे समझने लगे हैं, तभी बच्चे के नेचर के अंदर एकदम से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, सडन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा इरिटेट होने लगता है, बच्चा सोना कम कर देता है, उसकी भूख कम हो जाती है, वो फीडिंग करना कम कर देता है। कुछ भी चीज़ उसको मिलती है उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह के साइंस आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे का जो टीथिंग फेज है वो शुरू होने वाला है। जब पहली बार बच्चे के अंदर दांत आते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेबी टिथ, प्राइमरी टिथ या मिल्क टिथ। जब बच्चा 5 से 9 महीने का होता है तो उसके अंदर टीथिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। कई बार एक्सेप्शनल केसेस में या 4th मंथ में भी शुरू हो जाता है। अगर 9 मंथ तक बच्चे के अंदर टीथिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर वो कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और आपको फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चे के अंदर टीथिंग फेज अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। मिल्क टीथ के सेट के अंदर 20 दांत होते हैं और यह जो सेट है वो 3 साल के अंदर जाकर कंप्लीट होता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो यह जो मिल्क टीथ है यानी कि जो प्राइमरी टीथ है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। परमानेंट टीथ जो है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहते हैं। परमानेंट टीथ के जो सेट में 32 दांत होते हैं यानी कि 32 दांत होते हैं और यह प्रोसेस 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक चलता है। अब हम बात करते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम की जो बच्चे के अंदर टीथिंग फेज स्टार्ट होने के दौरान होते हैं। किस तरह के लक्षण आपके बच्चे के अंदर आएंगे जिसे आपको पता लगाना है कि बच्चे के अंदर टीथिंग फेज शुरू हो गया है। सबसे पहला जो साइन है कि बच्चे के मसूड़ों के अंदर सूजन हो जाएगी, बच्चे के मसूड़े लाल हो जाएंगे और उसको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, उसको पेन होना शुरू हो जाएगा, बच्चे के अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट आपको शो होगा, बच्चा फीडिंग करना कम कर देगा, उसको भूख लगनी कम हो जाएगी, सलाइवेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि लार आना शुरू हो जाएगा बच्चे के मुंह से। बच्चे को अगर कोई भी चीज़ मिलेगी तो उसको उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करेगा, वट कि वो गंदी है, वो अच्छी है, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ मुंह के अंदर डालता है तो उसको अच्छा लगता है, उसके जो गम्स के अंदर इरिटेशन होती है उसमें उसको आराम मिलता है, इसलिए वो कोई भी चीज़ है उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। बच्चे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको फीवर हो जाता है, बट नॉर्मल से अगर आप टच करके देखेंगे तो रूटीन से उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जब भी आप बच्चे को फीडिंग कराने के लिए जाएंगे तो वो आपके निप्पल को बाइट करने की कोशिश करेगा यानी कि गम से दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें उसको आराम मिलता है। अगर इस तरह के साइन एंड सिम्टम आपको बच्चे के अंदर मिलते हैं तो बच्चे का टीथिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है या होने वाला है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बच्चे के गम्स में स्वेलिंग आने के कितने दिन के अंदर दांत कंप्लीट बाहर आ जाता है, जो एक दांत के निकलने का जो प्रोसेस है वो कितने दिन का होता है। तो बच्चों के अंदर गम्स में स्वेलिंग आने के 4 से 5 दिन के अंदर आपको मसूड़ों के ऊपर वाइट लाइन शो होगी। अगर बच्चा आपको अलाउ करे तो आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश करके
आप गम्स पे टच करके फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों के मन में एक मिथ होता है कि जब भी दांत निकलना शुरू होते हैं तो बच्चे को डायरिया यानी कि लूज मोशन या बुखार बच्चे को होता ही है, ये टीथिंग का एक पार्ट है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि जब बच्चे के अंदर टीथिंग फेज शुरू होता है, उसके गम्स के अंदर स्वेलिंग आती है, उसके गम्स के ऊपर इरिटेशन बच्चे को होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेता है, वो साफ़ है या नहीं है, प्रॉपर हाइजीनिक है या नहीं है, बच्चे को इस चीज़ की समझ नहीं होती। तो बच्चा कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है। इस वजह से बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर फीवर, डायरिया या लूज मोशन हो जाता है। तो ये आप क्लियरली समझ लें कि ये डेंटिशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो ही बच्चे के अंदर डायरिया या लूज मोशन होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम बच्चे के अंदर आते हैं तो उसको टीथिंग का पार्ट समझ के बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर टीथिंग अभी शुरू नहीं हुई है तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। ये टीथिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक की कि हम इस क्रूशियल फेज़ के अंदर बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। आप इमेजिन करो कि जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत पेन किलर लेते हैं, आपसे पेन टॉलरेट नहीं होता, या आप डेंटिस्ट के पास भागते हैं। बच्चा तो ये सब कुछ कर नहीं सकता, ना वो पेन किलर ले सकता है, ना वो डेंटिस्ट के पास भाग सकता है, ना वो आपको एक्सप्रेस कर सकता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। बच्चे के गम्स कितने सॉफ्ट होते हैं, उसके दौरान उसको कितनी सफरिंग होती होगी, कितना उसको पेन या इरिटेबिलिटी होती होगी। अगर हम थोड़ा बहुत भी ध्यान दें तो हम टीथिंग के प्रोसेस को तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट उसकी जो सफरिंग है, उसका जो पेन है, उसकी जो इरिटेबिलिटी है, उसको जो परेशानी आ रही है, उसको हम बीइंग ए मदर और फादर हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे आप बच्चे की टीथिंग फेज को काफ़ी ईजी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, बच्चे को फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बार कराएं। अगर आप थोड़ी थोड़ी फीडिंग बच्चे को ज़्यादा बार कराते हैं तो जब आप फीडिंग कराते हैं तो जब बच्चा निप्पल को सक करता है या चबाने की कोशिश करता है तो उसके गम्स में जो इरिटेशन होती है उससे उसको आराम मिलता है। तो आप फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बार कराएं। सेकंड, जो बच्चे के गम्स के अंदर इरिटेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग में, इरिटेशन में ठंडी चीज़ों से बहुत आराम मिलता है बच्चे को। तो इसके लिए आप मार्केट में टीथर अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के टीथर आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। तो आप उसको फ्रिज के अंदर रखिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के अंदर रखना है। नॉर्मल सा जब वो ठंडा हो जाए तो आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा उसको चबाएगा तो उसको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। या आप खीरे के जो छोटे छोटे स्लाइसिस हैं वो काट के फ्रिज के अंदर रखिए और वो बच्चे को दीजिए। जब वो उसको चबाएगा तो भी उसकी जो इरिटेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी हैंड को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद अपनी फिंगर को ठंडे पानी के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद बच्चे के गम्स के ऊपर धीरे धीरे अगर आप रब करेंगे तो भी उसको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा कोई भी चीज़ उसको मिलती है तो बच्चा उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। उसको प्रॉपर हाइजीन का पता नहीं होता, वो जो भी चीज़ उसको मिलती है वो उसको मुंह में डाल लेता है। तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। बच्चे के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है जो गंदी हो। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है बच्चे के अंदर। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बच्चे को कोई भी कैल्शियम टैबलेट या कोई भी सप्लीमेंटेशन टीथिंग प्रोसेस के लिए नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा दूध पीता है उसके अंदर कैल्शियम की कमी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूध के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो आप बच्चे को कोई सप्लीमेंटेशन या कुछ कैल्शियम वगैरह न दें, ये अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से कभी टीथिंग प्रोसेस ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट, आपको बच्चे को कोई भी एलोपैथी मेडिसिन भी नहीं देनी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास भी जाएंगे, तो भी आपको वो कोई मेडिसिन भी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ही बच्चे के दांत आएंगे और इसमें जो सफरिंग है वो होगी। बट आप कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये सफरिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एक होम्योपैथी में मेडिसिन है कैलकेरिया फोस 6x। इसकी 2 टैबलेट आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। एश्योर करना है कि आपको ये किसी भी दूध के अंदर या पानी के अंदर मिक्स करके नहीं देनी है।
आपको बच्चे को डायरेक्टली टंग पर देनी है। डिस्पर्सिबल टैबलेट है, जैसे आप जीभ पे डालेंगे तो वो 4 या 5 सेकंड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे को लेटा के ये बिल्कुल भी नहीं देनी है, बच्चे को बिठा के देनी है। ठीक है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। आप यह मेडिसिन मेरी वेबसाइट www.gadwalhomeopathy.com से भी बाय कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मेरे इस वीडियो से रिगार्डिंग भी मेरा ब्लॉग है और भी वीडियो से रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स मेरी वेबसाइट पर हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए ब्लॉग के अंदर मैंने इलेबोरेट किया है और भी बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो इसमें अपलोड करता रहूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।